सरस्वती नमा दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बसंत पंचमी कब है, इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और भोग रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी विषय भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया ही हमारी वीडियो पूरी देखें, इससे सरस्वती माता की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का खास महत्व है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी नाम से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर होगा और इसका समापन 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर होगा। बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी और इसलिए इस तिथि को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भारत के साथ साथ पश्चिम उत्तर बांग्लादेश और नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ ही ठंड के मौसम की विदाई हो जाती है और साल के सबसे अच्छे माने जाने वाले मौसम यानी बसंत की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी में माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल और भोग अर्पित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं बसंत पंचमी 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार साल 2025 में बसंत पंचमी का त्यौहार 2 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सरस्वती पूजा का मुहूर्त प्रातः 7:08 से आरंभ होगा, दोपहर 12:34 तक रहेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बसंत पंचमी के स्पेशल प्रसाद के बारे में। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को आप पीले रंग के प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता को पीले रंग प्रिय है। और आप भी माता का भोग मीठा चढ़ाना चाहते हैं तो आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लड्डू की रेसिपी या कोई भी देसी का लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये जानते हैं बसंत पंचमी 2025 के महत्व के बारे में। बसंत पंचमी का शिक्षा और संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग साल भर इंतजार करते हैं। इस दिन देश भर में शिक्षक और छात्र माँ सरस्वती की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान बनाने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। इस खास पर्व पर माँ सरस्वती के पूजन के साथ माता रति और कामदेव का भी पूजन किया जाता है। मान्यता है कि माँ सरस्वती के जन्मदिन तथा रति व कामदेव के पृथ्वी पर आगमन के रूप में बसंत पंचमी मनाई जाती है। इसलिए दंपति रति और कामदेव का भी इस दिन पूजन करते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कष्ट ना आए। मान्यता है कि जो लोग बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और उपवास रख श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करते हैं, उन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये जानते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। प्रातःकाल स्नान कर पीले, बसंती अथवा सफेद वस्त्र धारण कर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति रखें। सबसे पहले कलश स्थापना करें। इसके बाद गणेश जी की और नवग्रहों की पूजा करने के बाद माँ को सफ़ेद पीले फूल अर्पित कर श्रद्धा के साथ सरस्वती मंत्र का जाप करें। माँ को बेसन के लड्डू, पीली या सफ़ेद मिठाई, केले आदि का भोग लगाकर आरती करें। इससे माँ सरस्वती की विशेष कृपा जातकों को प्राप्त होती है और उनके जीवन में सारे कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं बसंत पंचमी के दिन करने वाले कुछ उपायों के बारे में, जिससे माँ सरस्वती की आप पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी खास तौर पर पहली बार कलम हाथ में लेने वाले छोटे बच्चों के लिए विद्या अनुष्ठान का दिन है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे के हाथ में पहली बार कलम पकड़ाते हैं और बच्चा उस दिन पहली बार अक्षर लिखता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ खास उपाय उनके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।
बसंत पंचमी के दिन छात्रों को सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करने के पश्चात ओम ए सरस्वती नमा का मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। ऐसा करने से छात्र को बुद्धि और एकाग्रता का आशीर्वाद मिलेगा और उनका फोकस बढ़ेगा। दूसरा उपाय, इस दिन छात्रों को श्वेत पद्मासना श्लोक का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाले छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे उनका फोकस बढ़ता है और स्मरण शक्ति तेज होती है। तीसरा, बसंत पंचमी के दिन छात्रों को अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल और पढ़ाई का सामान माँ सरस्वती के चरणों में रखना चाहिए। इससे बुद्धि तेज होती है और पढ़ा लिखा हुआ याद होता है। चौथा, इस दिन छात्रों को अपने घर के सभी लोगों को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे घर परिवार में शांति का वास होता है। और इस दिन घर में सरस्वती पूजा करें, और अगर ना कर पाए तो मंदिर जाकर माँ सरस्वती की पूजा करें और उनको पीले फूल अर्पित करें। पांचवा, बसंत पंचमी के दिन जरूरतमंदों को पढ़ाई लिखाई का सामान दान करना चाहिए। इस दिन छात्र अपने हाथ में दूसरों को कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन आदि दान करेंगे तो माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और पढ़ाई में उनकी सफलता के योग बढ़ जाते हैं। छठा उपाय, अगर आप पढ़ाई या कंपटीशन में सफलता चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति के आगे देसी घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का ओम है मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयमकारी वद वद वाग वादिनी सरस्वती ए ही नमा स्वाहा का 108 बार जाप करें। इससे करने पर दफ्तर में भी सफलता के योग बनते हैं। दोस्तों, अगला और आखिरी उपाय, माँ सरस्वती की कृपा पानी है तो बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा के दौरान उनको हल्दी का तिलक करना चाहिए। इसके बाद उनको पीले फूल अर्पित करें और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इससे सदैव आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। तो आज देखते हैं कि बसंत पंचमी की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि माँ सरस्वती की का आगमन आपके जीवन में हमेशा बना रहे और आपके सारे कष्ट और संकट दूर हों और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। जय माँ सरस्वती दोस्तों।